स्क्रीन विजिबल है? सर अस्सलाम वालेकुम सर। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। तो आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक है क्लॉक और टाइम पर जो क्वेश्चन होते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं क्लॉक का मतलब क्या रहेगा। जो भी क्वेश्चन होंगे इसमें क्लॉक पर बेस्ड, उसमें हम दो हैंड्स की बात करेंगे, आवर हैंड एंड मिनट हैंड। जो तीसरा हैंड होता है सेकंड हैंड, ये इन्वॉल्व नहीं होता है क्वेश्चन में। तो आपका आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में रिलेशन। तो जो टाइम हम देखते हैं यहाँ 12, इधर 3, 6, 9। तो इन 1 आवर मिनट हैंड कितना एंगल मूव करता है? 1 आवर में मिनट हैंड कितना एंगल मूव करेगा? 360। 360 भाई। मिनट हैंड मान लो 12 से शुरू होता है और 1 आवर में पूरा ही घूम के फिर 12 पर होगा। तो मिनट हैंड मूव्स 360 डिग्री। और आवर हैंड कितना मूव करता है? 5 डिग्रीज। 1 आवर में। आवर हैंड पूरा चक्कर कितने टाइम में लगाता है? मान लो आवर हैंड अगर 12 पर पॉइंट 12 आवर्स करता में। है 12 आवर्स तो में। तो, तो 12 आवर्स में वो कितने डिग्री मूव करता है? 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना करेगा? 30 डिग्रीज। 30 डिग्री। तो आवर हैंड 1 आवर में मूव करता है 30 डिग्री। यानी आवर हैंड का जो क्लॉक का जो फेस होता है उस पे हर जो डिवीजन होती है उसके बीच में कितना एंगल होता है? 30। इन सबके बीच में कितना एंगल होता है? 30 डिग्री। तो इतना ही आवर हैंड को टाइम लगता है 1 आवर में मूव करने पर। तो कितना एंगल मूव कर जाता है वो? 30 डिग्री। और इन 1 मिनट की बात करें तो मिनट हैंड कितना मूव करेगा? 6। 6 डिग्री भाई। 360 बाई 60 यानी कि 6 डिग्री। और आवर हैंड कितना मूव करेगा? 30 डिग्री बाई 60 यानी कि 1/2 डिग्री, या फिर हम कह सकते हैं 0.5 डिग्री। तो पहली चीज हमें ये याद रखनी है कि जब भी क्लॉक और टाइम के क्वेश्चन है तो इन 1 आवर मिनट हैंड कितना मूव करेगा? 360 डिग्री। और आवर हैंड कितना मूव करेगा? 30 डिग्री। और इन 1 मिनट मिनट हैंड मूव करेगा 6 डिग्री और आवर हैंड मूव करेगा 0.5। ठीक, याद रहेगा ये? क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। ठीक। तो ये पर आवर की बात हो रही है और ये पर मिनट। तो हमें दो ही हैंड पे फोकस रखना होता है क्वेश्चन में, आवर हैंड और मिनट हैंड। सेकंड हैंड की बात नहीं होती। यही हमने यहाँ लिखा, इन 1 मिनट आवर हैंड मूव्स हाफ डिग्री एंड मिनट हैंड मूव्स 6 डिग्री। और इन 1 आवर आवर हैंड मूव्स 30 डिग्री एंड मिनट हैंड मूव्स 360 डिग्री। लेकिन हम ये हमारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है। हमारे लिए जो रिलेशन ज्यादा यूजफुल है वो देखो ये है, एक्स्ट्रा, कि कौन कितना एक्स्ट्रा मूव किया। तो हमें जाहिर सी बात है किसकी स्पीड ज्यादा तेज है, मिनट हैंड की या आवर हैंड की? मिनट हैंड की। मिनट हैंड की स्पीड ज्यादा तेज है। तो मिनट हैंड हमेशा ज्यादा डिग्री मूव करेगा। तो कितना एक्स्ट्रा मूव कर रहा है, इस रिलेशन को समझना है, इसको हम यूज करेंगे। तो अगर मैं कहूं इन 1 मिनट 1 मिनट मिनट हैंड मूव्स 5.5 डिग्री
एक्स्ट्रा देन आवर हैंड। ये सही है रिलेशन जो मैंने लिखा है? इन 1 मिनट मिनट हैंड मूव्स 5.5 डिग्री एक्स्ट्रा देन आवर हैंड। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। यानी इसमें देखो मूव दोनों कर रहे हैं। 1 मिनट में आवर हैंड मूव कर रहा है हाफ डिग्री और मिनट हैंड मूव कर रहा है 6 डिग्री। तो मिनट हैंड कितने डिग्री एक्स्ट्रा मूव कर रहा है? तो हमारे लिए इस बार इंपॉर्टेंट क्या है? एक्स्ट्रा। तो कितने डिग्री एक्स्ट्रा मूव करेगा पर मिनट? मिनट हैंड 5.5। तो हम इस रिलेशन को यूज करने जा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो कैसे इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन करते हैं। तो एक चीज और पढ़ लेते हैं। मिनट हैंड एंड आवर हैंड कोइंसाइड वंस इन एवरी आवर एंड बट दे कोइंसाइड 11 टाइम्स इन 12 आवर्स। तो मिनट हैंड एंड आवर हैंड कोइंसाइड। कोइंसाइड मींस, कोइंसाइड का क्या मतलब है? एक के ऊपर एक। एक के ऊपर एक एक। के ऊपर एक हो जाना, मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग है, कोइंसाइड है। तो 12 आवर्स में कितने टाइम करते हैं ऐसा? 11। और 24 आवर्स में करते हैं 22 टाइम्स। एक टाइम ऐसा है, एक आवर एक या ड्यूरेशन ऐसा है जिसमें वो कोइंसाइड नहीं करते, और वो क्या टाइम है? 12 से 1 o'clock। देखो जब क्लॉक होगा, क्लॉक में टाइम हो रहा होगा 12 o'clock, तो मिनट हैंड और आवर हैंड कहाँ पर होंगे? 12 पे दोनों होंगे सर। दोनों। बड़ा वाला मिनट हैंड भी यही होगा और छोटा आवर हैंड भी यही होगा। दोनों एग्जैक्टली 12 पे पॉइंट करते होंगे। लेकिन जैसे 12 से अगला मोमेंट आएगा, अगला इंस्टेंट आएगा, तो क्या होगा? कौन आगे मूव करेगा पहले? इसकी स्पीड तेज मिनट है। हैंड। मिनट हैंड। मिनट हैंड। यानी मिनट हैंड आगे मूव करके आवर हैंड उसके पीछे रह गया। तो क्या जब तक आवर हैंड 1 तक पहुंचेगा, क्या आवर हैंड इसे कैच कर पाएगा मिनट हैंड को? नो सर। नो सर। नहीं, क्योंकि मिनट हैंड की स्पीड तो तेज है ना, वो तो आगे निकल गया। अब वो जब पूरा एक चक्कर लगाने के बाद 1 o'clock पे फिर से जब 12 पर आ जाएगा, और जब आवर हैंड 1 पर होगा, फिर जब 1 से आगे बढ़ेगा आवर हैंड, तो मिनट हैंड क्या करेगा? उसे 1 से 2 के बीच में एक बार कोइंसाइड कर जाएगा। ऐसे 3 to 4, 4 to 5 हर आवर में होता है, एक्सेप्ट 12 और 1 के बीच में। तो 12 और 1 के बीच में कोइंसाइड नहीं होता, इसलिए 12 आवर्स में कितनी बार कोइंसाइड होता है? 11 टाइम्स। तो 24 आवर्स में कितनी बार कोइंसाइड होगा? 22 टाइम्स। क्लियर सबको ये? कितनी बार कोइंसाइड हो रहा है 12 आवर्स में? यस सर। 11 टाइम। किस टाइम पर नहीं होता? कौन सा वो आवर की ड्यूरेशन है जिसमें कोइंसाइड नहीं होते मिनट हैंड एंड आवर हैंड? 12 एंड 1 के बीच में। अब कोइंसाइड के बाद सेकंड केस होता है अपोजिट, यानी जब दोनों हैंड बिल्कुल 180 डिग्री पर हो, एकदम अपोजिट हो। तो ऐसा भी क्या होता है? 12 आवर्स में 11 टाइम्स और 24 आवर्स में 22 टाइम्स। एक टाइम ऐसा होता है, एक 1 आवर की ड्यूरेशन ऐसी होती है जिसमें कि ये अपोजिट नहीं होते, और वो टाइम क्या है? 6 to 7 o'clock। तो देखो ऐसा क्यों हो रहा है, फिर से हम समझते हैं कि एग्जैक्ट 6 o'clock पे क्या हो रहा होगा? आवर हैंड 6 पर होगा और मिनट हैंड 12 पर होगा। अब जैसे 6 से अगला सेकंड के अगला इंस्टेंट हुआ, तो एकदम मिनट हैंड मूव कर जाएगा। तो 6 से 7 के बीच में कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं आ पाएगी कि दोनों हैंड क्या हो जाए एक दूसरे के अपोजिट। तो अपोजिट भी कितने होते हैं? 12 आवर्स में 11 टाइम्स और 24 आवर्स में 22 टाइम्स।
बट जो थर्ड कंडीशन है परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर क्या होते हैं, हर आवर में ट्वाइस, 2 बार परपेंडिकुलर की सिचुएशन होती है। एक बार मिनट हैंड पीछे होगा आवर हैंड से और एक बार मिनट हैंड आगे होगा, तो ऐसे 2 सिचुएशन बनती है। तो टोटल 12 आवर्स में 22 टाइम्स परपेंडिकुलर होते हैं और 24 आवर्स में 44 टाइम्स। तो ये नंबर हमें याद रखने, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कभी कभी, कितनी टाइम्स कोइंसाइड होता है 12 आवर्स और 24 आवर्स में, कितने टाइम्स अपोजिट रहता है और कितने टाइम्स परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो होते हैं वो डबल टाइम्स होते हैं, क्योंकि 2 सिचुएशन बनती है परपेंडिकुलर की। एक बार जब आवर हैंड पीछे है मिनट हैंड से, मिनट हैंड एक बार आवर हैंड से पीछे और एक बार मिनट हैंड आवर हैंड से आगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये क्लियर सबको, 11 टाइम्स कोइंसाइड एंड अपोजिट, 22 टाइम्स परपेंडिकुलर 12 आवर्स में, और पूरे एक डे में 24 आवर्स में कोइंसाइड और अपोजिट 22 और परपेंडिकुलर 44। क्लियर? यस सर। यस सर। अब देखो इसके क्वेश्चन क्या होते हैं, इस तरीके के आते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock विल द टू हैंड्स कोइंसाइड। 3 o'clock और 4 o'clock के बीच में ऐसा कौन सा टाइम है कि दोनों हैंड क्या होंगी, कोइंसाइड होंगी। तो ये क्लॉक का फेज। अभी हम बात करते हैं एग्जैक्ट 3 o'clock पे क्या हो रहा होगा। दिस इज 12, 6, 3 एंड 9 सेंटर। तो आवर हैंड कहां पर होगा, एग्जैक्ट 3 पर, और मिनट हैंड कहां पर होगा, एग्जैक्ट 12। ये कब की बात हो रही है, एट 3 o'clock। अब 3 o'clock से जब आगे टाइम बढ़ना शुरू हुआ तो क्या होगा, आवर हैंड हल्के हल्के आगे बढ़ेगा, ठीक है, और मिनट हैंड क्या होगा, फास्टर, तेजी से आगे बढ़ता हुआ आएगा। तो 3 और 4 के बीच में एक ऐसा कोई टाइम होगा जिसपे मिनट हैंड और आवर हैंड क्या हो जाएंगे, आके एक दूसरे पे कोइंसाइड आएगा, ऐसा टाइम है। यस सर। यस तो सर। वो उस वक्त क्या टाइम हो रहा होगा एग्जैक्ट, ये बताना है। देखो बहुत सिंपल है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे एकदम हो जाएगा। देखो एट 3 o'clock, एग्जैक्ट एट 3 o'clock क्या हो रहा है, मिनट हैंड पीछे है आवर हैंड से, 3 o'clock पे ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है। तो मिनट हैंड पीछे है आवर हैंड से, कितने डिग्री पीछे है, 90, 5.5। 5.5 सर। सर 90 नहीं डिग्री। सर, 90 यस सर। मतलब हर मिनट चेंज का है, यस सर। एग्जैक्ट 3 o'clock की बात कर रहे हैं। 3 बजे क्या हो रहा है, मिनट हैंड कितना पीछे है आवर हैंड से, नाइन्टी डिग्री बाई आवर हैंड। आवर हैंड से कितना लैग कर रहा है, 90 डिग्री। तो जब ये कोइंसाइड हो गए होंगे, एक दूसरे पर ओवरलैपिंग होंगे, तो मिनट हैंड ने आवर हैंड से कितना एक्स्ट्रा चला होगा, when both minute hand and hour hand coincide, so angle between them is कितना हो गया अब एंगल। सर शायद Yes. रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। रिकॉर्डिंग कर देते हैं ना, चेक कर देते हैं। ऑन है।
तो क्या हो रहा है देखो, जब कोइंसाइड कर गए तो एंगल कितना है उसके बीच में, मिनट हैंड आवर हैंड में जब कोइंसाइड कर रहे हैं तो कितने डिग्री का एंगल है? सर जीरो। जीरो होगा, जीरो होगा Yes, ना, sir. कोइंसाइड कर गए एक दूसरे को ओवरलैप में। यानी मिनट हैंड ने वो जो 90 डिग्री का डिफरेंस था वो कवर अप कर लिया। ठीक, यानी इस तरीके से सोचो कि कार है, अभी हम मिनट हैंड को मान लेते हैं, मिनट हैंड एक कार है, एक आवर हैंड कार है। मिनट हैंड आवर हैंड से कितना पीछे है, ये जो डिस्टेंस है दिस इज 90 डिग्री। अब क्या हुआ, दोनों ने चलना शुरू किया, आवर हैंड स्लो स्पीड से जा रही है, मिनट हैंड फास्टर है, ये दोनों कहीं जाके ओवरलैप हो गए, आवर हैंड मिनट हैंड। तो मिनट हैंड ने कितना एक्स्ट्रा चला, देखो मैं टोटल डिस्टेंस नहीं कह रहा कितना चला, मैं पूछ रहा हूँ कितना एक्स्ट्रा चला। तो मिनट हैंड ने कितना एक्स्ट्रा मूव किया आवर हैंड के कंपैरिजन में, मिनट 12 कवर्स नहीं, कितने डिग्री, जो जितना 90 डिग्री वो पीछे था, अगर वो 90 डिग्री कवर कर लेता तो ओवरलैप हो जाएगा ना दोनों का। यस सर। देखो अब मैं जो रिलेशन बना रहा हूँ मैं टोटल डिस्टेंस की नहीं बना रहा हूँ, मैं सीधे क्या बना रहा हूँ, एक्स्ट्रा, कि मिनट हैंड आवर हैंड से कितना पीछे था, 90 डिग्री। तो मिनट हैंड अगर ये 90 डिग्री कवर कर ले आवर हैंड के कंपैरिजन में, एक्स्ट्रा कर ले, तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। यारा लॉजिक समझ में, ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये 90 डिग्री कवर करने, यानी कि जितना टाइम मिनट हैंड को ये 90 डिग्री एक्स्ट्रा कवर करने में लगेगा उतने टाइम में ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो मिनट हैंड को 5.5 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगता है, एक्स्ट्रा कवर करने में, ये ध्यान रखना। कितने मिनट में एक्स्ट्रा कवर करता है मिनट हैंड, 5.5 डिग्री, 1 मिनट। 1 मिनट। यस सर। भाई 1 मिनट में अभी हमने ये पढ़ा था ना, 1 मिनट में आवर हैंड कितना मूव करता है, 0.5 डिग्री, और मिनट हैंड कितना मूव करता है, 6 डिग्री। तो एक्स्ट्रा कितना चलता है मिनट हैंड, 5.5 डिग्री। देखो हम एब्सोल्यूट मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम किस में जा रहे हैं, रिलेटिव, कि एक्स्ट्रा कितना चल रहा है। मिनट हैंड भी मूव कर रहा है और आवर हैंड दोनों मूव कर रहे हैं, बट एक्स्ट्रा कितना चल रहा है मिनट हैंड, तो हर मिनट में उसे 5.5 डिग्री कवर कर लेता है। तो 1 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगता है उसे, 1/5.5, 1/5.5 का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/11 मिनट। तो 90 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 90 इंटू 2/11, 5.5 डिग्री एक्स्ट्रा चलने में मिनट हैंड को 1 मिनट लगता है, 1 डिग्री चलने में लगेगा 1/5.5 यानी 2/11 मिनट, और 90 डिग्री कवर करने तो 90 इंटू 2/11 यानी कितना टाइम लग रहा है, 180/11। यही हमारा आंसर है। यानी क्लॉक पे क्या टाइम हो रहा होगा, 3 o'clock के बाद कितना टाइम हो रहा होगा, 3 आवर 180/11 मिनट। इतने टाइम पर दोनों हैंड क्या हो रहे होंगे, कोई डाउट हुआ तो पूछो, कहीं अगर समझ में नहीं आ रहा। हमने क्या करा है, सिंपल 3 o'clock और 4 o'clock के बीच का टाइम पूछा था उसने, ऐसा टाइम जब दोनों हैंड क्या हो, कोइंसाइड हो। तो हमने पहले क्लॉक बनाया 3 o'clock, तो 3 o'clock पे हमने देखा
मिनट हैंड कितना पीछे है आवर हैंड से? 90 डिग्री। और हमें आंसर चाहिए जब कोइंसाइड कर रहा हूँ, तो कोइंसाइड जब करेंगे तो एंगल हो जाएगा दोनों के बीच में 0 डिग्री। तो मिनट हैंड को जो 90 डिग्री का गैप है ये कवर करना है, तो कितना टाइम लगेगा मिनट हैंड को 90 डिग्री एक्स्ट्रा चलने के? तो आंसर विल बी 180/11। तो 3 o'clock के बाद 180/11 इतने टाइम पर दोनों हैंड के और होंगे कोइंसाइड। हुआ क्लियर? Yes, sir. At what time between 2 o'clock and 3 o'clock will the two hands be opposite? तो हम क्लॉक बनाते हैं। अब किस टाइम पे कह रहा है? 2 और 3। तो 1 और 2, तो 1 और 2 को देख लेते हैं। ये सेंटर हम ले लेते हैं। तो 2 o'clock पे क्या हो रहा होगा? आवर हैंड यहाँ पॉइंट कर रहा होगा और मिनट हैंड कहाँ पॉइंट कर रहा होगा? तो कितना पीछे है अब? एट 2 o'clock मिनट हैंड लेग्स आवर हैंड बाई कितने डिग्री पीछे है? ये कितना एंगल है? हर डिवीजन, एक डिवीजन कितना एंगल होता है क्लॉक पे? ऐसे पूरे क्लॉक पे 30 डिवीजन, एक Sir, डिवीजन 60 में होता है 30। तो यहाँ लैग करेगा 60 डिग्री। तो एट 2 o'clock क्या हो रहा है? मिनट हैंड लेग्स आवर हैंड बाई 60 डिग्री। अब हमें चाहिए क्या? दोनों हैंड अपोजिट। तो दोनों हैंड अपोजिट कैसे होंगे? देखो 2 और 3 के बीच में कोई टाइम ऐसा आएगा कि आवर हैंड यहाँ पहुंचेगा मान लो, और मिनट हैंड क्या हो रहा होगा? ये मूव करता हुआ आएगा मिनट हैंड, इसके ऊपर ओवरलैप होगा, फिर आगे चलता जाएगा, फिर कहीं ऐसा टाइम आ रहा होगा जहां पे ये पहुंच जाएगा इस तरीके से। तो अब दोनों हैंड क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के अपोजिट। तो अब मिनट हैंड आवर हैंड से कितना आगे निकल गया? 180 सर। 180। यानी कि जब मिनट हैंड एंड आवर हैंड आर अपोजिट तो मिनट हैंड लीड्स, अब आगे आ गया, लीड्स आवर हैंड बाई 180 डिग्री। यानी मिनट हैंड को कितना एक्स्ट्रा मूव करना है ताकि वो पहले 60 डिग्री पे पीछे से 180 डिग्री आगे पहुंच जाए? टोटल कितने डिग्री मूव करना है? तो 60 तो पहले उसे अपने कवर करने हैं कि वो पीछे था आवर हैंड से, और अब आवर हैंड से 180 डिग्री आगे पहुंचना है। तो कितना हो गया टोटल? कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा मिनट हैंड को? देखो मैं एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस। So 180. 180 तो लीड करना है उसे, और 60 पहले ये कवर भी तो करना है ना पीछे जो था 60 डिग्री से। Yes sir. तो कितना एंगल मूव करना पड़ेगा उसे? पहले तो वो 60 कवर करेगा, फिर 180 आगे निकलना है। तो कितना एक्स्ट्रा मूव करना होगा उसे? 240 सर। 240 डिग्री। तो कितना टाइम लगेगा? वही चीज, 5.5 डिग्री एक्स्ट्रा मूव करने पे उसे 1 मिनट लगता है। 1 डिग्री मूव करने में, 1 डिग्री एक्स्ट्रा, ये सब एक्स्ट्रा की बात हो रही है, मूव करने में 1/5.5 यानी कि 2/11 मिनट लगेंगे। और 240 डिग्री मूव करने में कितना टाइम लगेगा? 240 इंटू 2/11, तो ये हो जाएगा 480/11। तो आंसर इस तरीके से भी हो सकता है कि 2 o'clock यानी 2 hours 480/11 मिनट्स,
या फिर 2 आवर्स। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 11 4 जा 44, देन अगेन बचा 40, 11 3 जा 33, 7 बाई ऐसा। तो ये वो टाइम है जिस टाइम पर 2 और 3 के बीच में क्या हो रहा होगा, दोनों हैंड एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो देखो सीधे तुम्हें सिर्फ एंगल, अगर तुम समझ गए कितना एंगल एक्स्ट्रा मूव करना है, उसको 2/11 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस ये आंसर है। पिछले में उसे 90 मूव करना था तो 90 इंटू 2/11 आंसर है। यहाँ पर 240 मूव करना है तो आंसर इज 240 इंटू 2/11। अब थोड़ा कुछ क्लियर होना शुरू हुआ। यस सर। बस देखो ध्यान देने वाली बात इसमें है, ये है कि ये 60 डिग्री तो यहाँ से यहाँ तक है और 180 ये है, इसके बीच में भी तो कुछ एंगल बन रहा है ना। ये क्यों नहीं ले रहे हैं हम इसको क्यों नहीं कैलकुलेट करते? क्योंकि देखो हम जो आंसर निकाल रहे हैं हम इस तरीके से नहीं निकाल सर रहे यहाँ हैं पे अनसाइड हो जाएंगे इसलिए सर। नहीं, इसके बीच का हम एंगल इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम जो फार्मूला यूज कर रहे हैं हम ये देख रहे हैं एक्स्ट्रा कितना मूव करता है। अगर टोटल एंगल से हम करने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है तो टोटल कितने डिग्री लगे और आवर हैंड को कितने लगे। तो दोनों का अलग अलग मोशन करने की जगह हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं। रिलेटिव मतलब कि मिनट हैंड कितना एक्स्ट्रा मूव कर रहा है। तो ये जो बीच का डिस्टेंस है ये मिनट हैंड ने भी ट्रेवल किया और आवर हैंड ने भी, दोनों का कॉमन डिस्टेंस है। तो इस कॉमन पोर्शन को हम नहीं काउंट कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, मिनट हैंड एक्स्ट्रा कितना चला। तो उसने पहले ये 60 डिग्री कवर किया और फिर ये 180 डिग्री कवर जो वो आवर हैंड से एक्स्ट्रा चला। इसलिए हमने जो फार्मूला लिखा है वो एक्स्ट्रा का लिखा है कि मिनट हैंड इन कंपैरिजन टू आवर हैंड 5.5 डिग्री एक्स्ट्रा चलता है 1 मिनट। हो रहा है ये चीज क्लियर? यही सबसे मेन पॉइंट है। ये अगर आपको क्लियर हो रहा है तो क्वेश्चन एकदम हो जाएगी। सिर्फ एंगल लिखना है इंटू 2/11 आंसर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। At what time between 4 o'clock and 5 o'clock will the hands are perpendicular? हैंड्स क्या है, परपेंडिकुलर कब होंगे? बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock। तो 4 o'clock पे देख लेते हैं हम क्या सिचुएशन बन रही है। Here is 5। तो मिनट हैंड, आवर हैंड होगा 4 की तरफ पॉइंट करता हुआ और मिनट हैंड होगा 12। तो एट 4 o'clock मिनट हैंड कितना लैग कर रहा है आवर हैंड से? डिग्री कितना एंगल है ये? 120। 1। ऐसी 4 डिवीजन आ गई, 1 2 3 4 120 डिग्री। अब देखो परपेंडिकुलर के दो केस बनेंगे। परपेंडिकुलर अभी हमने पढ़ा था ना, हर आवर में 2 बार करता है। तो जब आवर हैंड 4 से आगे चलना शुरू हुआ होगा, आवर हैंड आगे हल्के हल्के आगे बढ़ेगा, मान लो यहाँ कहीं आया आवर हैंड, मिनट हैंड ने आगे बढ़ना शुरू किया, मिनट हैंड यहाँ पहुंचा था, तो ये आपस में क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ऐसी एक सिचुएशन आएगी। अभी मिनट हैंड क्या है, आवर हैंड से पीछे ही है, तो ये एक बार परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस सिचुएशन के लिए हम कर रहे हैं केस नंबर 1। तो मिनट हैंड अभी भी पीछे है आवर हैंड से, कितना पीछे है अभी, जब परपेंडिकुलर हो गया तो
तो मिनट हैंड कितना पीछे हो गया आवर हैंड से? 90 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। और पहले कितना पीछे था 4 o'clock पे एग्जैक्ट पर? 120 डिग्री। 120। तो मिनट हैंड ने कितना एंगल कवर कर लिया, कितना एक्स्ट्रा कवर कर लिया? 30। 30 डिग्री। तो कितना टाइम लगेगा? 30 इंटू 2/11। जैसे तुम्हें एंगल पता चल गया मिनट हैंड को कितना एक्स्ट्रा एंगल मूव करना है, इंटू 2/11 कर लो। आंसर हो गया 60/11 मिनट। यानी पहला जो टाइम होगा वो होगा 4 आवर्स, और 60/11 को हम लिख सकते हैं 5/11। इस टाइम पर क्या हो रहा होगा, मिनट हैंड और आवर हैंड क्या हो गए होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। हुआ क्लियर? पहले 120 पीछे था, फिर क्लॉक दोनों हैंड ने मूव करना शुरू किया, मिनट हैंड 90 से पीछे रह गया। तो कितना एक्स्ट्रा कवर कर दिया उसने? तो पहले 120 से पीछे था, अब 90 से पीछे है, तो 30 डिग्री तो एक्स्ट्रा कवर किया। तो 30 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगेगा? हर डिग्री कवर करने में लगते हैं उसे 2/11। आ गया पहला टाइम। तो 4 आवर्स 5 Yes, मिनट sir. और 5/11। अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 में क्या हो रहा होगा, मिनट आवर हैंड और आगे चला होगा कहीं, 5 तक नहीं पहुंचा है अभी, मान लो यहाँ पहुंच गया। मिनट हैंड क्योंकि फास्ट है वो यहाँ पहुंच गया मिनट हैंड, और अभी भी दोनों में कितना एंगल बन गया, 90। तो अब कितना लीड कर रहा है मिनट हैंड? लीड्स आवर हैंड बाई कितने डिग्री से आगे आ गया, 90 से। और एग्जैक्टली 4 o'clock पे वो कितना था, 120 से पीछे था। 200 degrees. तो कितना एक्स्ट्रा चला मिनट हैंड? पहले 120 से पीछे था, अब 90 से आगे है। तो कितना एक्स्ट्रा चला मिनट हैंड? कितने डिग्री एक्स्ट्रा चला? 210 210। यस सर। तो कितना टाइम लगेगा? सीधे से मल्टीप्लाई कर दो 2/11, 420/11 मिनट। तो टाइम हो रहा होगा 4 आवर्स, 420/11, 4 3 33, देन 7 और 2 9, 90, 88, 2/11। ये हमारा आंसर। तो 4 और 5 o'clock के बीच में दो टाइम ऐसे हैं जब दोनों हैंड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। केस 1 जब मिनट हैंड पीछे भी रहता है आवर हैंड से, तो टाइम हो रहा होगा 4 आवर 5/5/11 मिनट। और एक बार आगे आ जाएगा 90 डिग्री से, तो टाइम हो रहा होगा 4 आवर्स 38 होल 2/11। तो ये ऐसी दो सिचुएशन। देखो ये एंगल वाली अप्रोच बिल्कुल इजी, सिर्फ एंगल देख लो और इंटू 2/11 कर दो, आगे आगे। तो जो भी आपको सिचुएशन दे रखी होगी, पहले इनिशियल टाइम पे आवर हैंड मिनट हैंड बनाओगे, उसमें देखोगे कितने से पीछे है मिनट हैंड, और फिर क्या सिचुएशन है, कोइंसाइड है तो जितना पीछे था उतने एंगल को 2/11 से मल्टीप्लाई कर दो। अपोजिट है तो जितना एंगल पीछे था उसमें प्लस 180 करके कर दो, और अगर परपेंडिकुलर है तो ऐसे दो। सर ये सेकंड केस थोड़ा सर, ये 210 डिग्री सर किस तरह आया सर? भाई सेकंड केस में जब परपेंडिकुलर हो गया तो मिनट हैंड कितने डिग्री आगे है आवर हैंड से, 90 डिग्री। 90। और 4 o'clock पे कितना पीछे था, 120 डिग्री। तो कितना टोटल उसमें एक्स्ट्रा चला? पहले तो वो ओके सर। 120 कवर करे उसने, और फिर 90 है और आगे चला तो 210। तो बस ऐसे सिंपल ऐसे एंगल निकालना होता है, इंटू 2/11 कर दो, वही आंसर है। आगे समझ में? यस सर। ठीक।
इसके बाद जो क्लॉक पे क्वेश्चन होते हैं वो होता है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज मतलब अगर क्लॉक इस तरीके से है, यहाँ हम अगर मिरर रख दें बीच में, तो इसकी जो इमेज बनेगी इस साइड, दैट इज कॉल्ड मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में क्या चेंज हो जाता है? मिरर मतलब प्लेन मिरर जो हम घर में यूज करते हैं मिरर। सर उल्टी हो जाती है इमेज सर, सर लेफ्ट राइट हो जाता है, लेफ्ट इज राइट। यस, तो लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट लेफ्ट बन जाता है। इस टाइप को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। एक ऐसा भी इन्वर्जन होता है कि टॉप बॉटम हो जाए, बॉटम अप हो जाए, वो भी इन्वर्जन होता है। बट मिरर वाले को, लेफ्ट राइट वाले को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो जो टाइम तुम्हें इस तरीके से दिख रहा होगा, मान लो 3 o'clock हो रहा था टाइम, तो तुम्हें यहाँ क्या दिखेगा मिरर में? 9 o'clock। 9 o'clock। ये जो राइट की तरफ पॉइंट कर रहा था वो मिरर में क्या होगा? लेफ्ट की तरफ पॉइंट करता होगा। तो वो क्वेश्चन क्या होता है कि अगर क्लॉक में टाइम हो रहा है 4:46, तो उसकी मिरर इमेज में क्या टाइम हो रहा होगा? तो बहुत सिंपल है, दो सिचुएशन हमें याद रखनी होती है। अगर टाइम है 1 o'clock to 11 o'clock के बीच में, यानी 1 से लेके 11, यानी मिरर में अगर हम फेस में बात करें तो ये 1 है और ये 11 है। तो 1 से 11 के बीच में कुछ भी टाइम हो रहा हो, तो हमें क्या करना है? टाइम को किससे सब्ट्रैक्ट कर देना है? 1160 से। जैसे 4:46, तो इसका मिरर इमेज का क्या टाइम होगा? तो सिंपल तुम्हें क्या करना है, 1160 में से इसे माइनस कर दो, 440। क्या आंसर मिलेगा? 60 में से 46 माइनस होगा तो 14, 7:14। और 11 में से 4 गया, तो यानी 4:46 है, इधर कुछ टाइम हो रहा है, तो हमें मिरर में क्या दिखेगा? लगभग 7:40। तो 1 से लेके 11 के बीच का कोई टाइम है तो 1160 से माइनस, और अगर 11 से 1 के बीच की बात है, यानी क्लॉक का ये वाला रीजन है, इस रीजन के अंदर अगर कहीं टाइम आ रहा है, तो हमें किस में से माइनस करना है? फिर 2360 में से। फिर 1160 से काम नहीं चलेगा, 2360। जैसे टाइम हो रहा है 12:35, तो 1160 में से 12:35 माइनस नहीं करेंगे हम, नेगेटिव आ रहा है, माइनस नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, उसे चेंज कर लेते हैं, 1160 की जगह 2360 माइनस 12:35, तो कितना हो जाएगा? 60 माइनस 35, 25, और 23 माइनस 12, 11। तो यानी क्लॉक में अगर 12:35 हो रहा है तो उसके मिरर में हमें क्या दिखेगा? इमेज, मिरर इमेज में क्या टाइम दिखेगा? 11। क्लियर? तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगर ऐसा है तो याद के रखना, दो केसेस है, एक 1 से लेके 11 o'clock और एक 11 से लेके 1 o'clock। ठीक, 1 o'clock से 11 o'clock में मिरर इमेज टाइम निकालना है तो 1160 से माइनस कर दो टाइम को, और अगर 11 से 1 के बीच का टाइम है तो 2360। क्लियर ये चीज? तो इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते Yes, हैं sir. क्लॉक पर। कभी कभी एंगल बिटवीन द टू हैंड, ये एट 4:30, व्हाट इज द एंगल फाउंड बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड? इसके बीच में क्या एंगल बन रहा होगा एट 4:30? सर बताओ 30 कोई। डिग्री। एट 4 o'clock, तो हम देखते हैं पहले एग्जैक्ट 4 o'clock पे क्या हो रहा है। ये हो रहा होगा, सर 60। देख लेते हैं क्या क्या आंसर आ रहा है। 30, 60, अब कह रहा हूँ या तो 60 4:30, होगा। तो 4:30, 30 पर मिनट हैंड कहाँ पर होगा?
एग्जैक्ट 6 पर मिनट हैंड, लेकिन आवर हैंड कहाँ पर होगा? 4 5 के बीच में सर। भाई ना तो वो 4 पर होगा, 4 पर तब होता है जब एग्जैक्ट 4 o'clock होता है। जैसे ही 4 o'clock से आगे टाइम बढ़ता है तो फिर आवर हैंड भी हल्के हल्के आगे बढ़ने लगता है, और ना वो 5 तक पहुंचा होगा, तो ना तो आंसर 30 हो सकता है ना 60 हो सकता है, ये दो तो नहीं है आंसर। 45 होगा सर। 45, तो देखो ये 30 है, तो 30 का मतलब ये बिल्कुल बीच में होगा आवर हैंड, तो आंसर विल बी 45 डिग्री। तो या तो हम ऐसे मेंटली करके देखें, वरना फिर ये फार्मूला है एंगल का कि देखो 30, यहाँ पर आवर कितना दे रखा है हमें 4, और मिनट कितना दे रखा है 30। तो इनमें से दोनों में से किस फार्मूले में देख लो, मतलब एक ही फार्मूले, एक नेगेटिव एंगल है और एक पॉजिटिव, तो हम हमेशा पॉजिटिव एंगल में आंसर देते हैं। तो देखो किसमें पॉजिटिव आ रहा है, तो 11/2 इंटू एम, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 11/2 इंटू 30, 15 इंटू 11 इज 165, और 30 इंटू एच, तो 30 इंटू 4 इज 120। तो ये बड़ा है तो हम ये फार्मूला यूज कर लेते हैं, तो 165 माइनस 120 इट इज इक्वल टू, तो ये डायरेक्ट फार्मूले से हम एंगल निकाल सकते हैं। एक ही याद कर लो, दोनों का साइन अलग है, तो हम पॉजिटिव ही ले लेंगे हमेशा। ठीक, वरना हम इसे कैसे करते हैं कि भाई 4 o'clock पर कितना एंगल है, फिर आगे 30 मिनट्स में आवर हैंड कितना मूव किया, मिनट हैंड कितना मूव किया, उसका डिफरेंस। तो ये फार्मूला हमें डायरेक्ट आंसर देगा। तो कोई भी टाइम अगर दे रखा है और एंगल पूछा है बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच। ठीक, तो ये तो सिंपल से केसेस है। कुछ क्वेश्चन क्या आते हैं इसमें मिसलेनियस, मतलब कोई फार्मूला नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक आपको सोचना है। A bus for Delhi leaves every 30 minutes from a bus stand. कोई बस स्टैंड है, उसपे से क्या हो रहा है, हर 30 मिनट पर एक बस जाती फॉर दिल्ली, लीव करती एवरी 30 मिनट्स। An inquiry clerk told a passenger that the bus had already left 10 minutes ago. तो इंक्वायरी क्लर्क किसी पैसेंजर ने पूछा कि दिल्ली की कब बस है, तो उसने क्या बताया उसे कि 10 मिनट पहले तो एक चली गई है और नेक्स्ट बस विल लीव एट 9:35 AM। अगली जो बस है वो 9:35 पर जाएगी। तो बताओ कि किस टाइम पर ये इंक्वायरी की थी पैसेंजर ने, उसका क्या टाइम था जब पैसेंजर ने ये पूछा था इंक्वायरी कर। तो ये कोई फार्मूले उस पर बेस्ड नहीं है, सिर्फ लॉजिक आपको कैच करना है, आप आंसर कर दोगे। 9:15। 9:15। और कोई आंसर? एट 50। 8:15, जो भी आ रहा है आंसर बताओ, ट्राई करो। 850 सर, 50। 50, 8:50। सर 9:15 होगा। 9:15। देखो यहाँ पर टाइम दिया है, यहाँ पर एक जगह टाइम दिया है सिर्फ, बाकी तो 10 मिनट्स 30 मिनट्स इसके टर्म में बात हो रही। तो 9:35 हम लिख लेते हैं। 9:35 पर क्या हो रहा है, उसने कहा कि नेक्स्ट बस विल लीव एट 9:35, तो यहाँ से नेक्स्ट बस जाएगी 9:35 पर।
तो उससे पहले वाली बस कब गई होगी? 9:05 पे। तो वो क्या कहा शुरू में दिया, देखो, बस फॉर दिल्ली लीव्स एवरी 30 मिनट्स, हर 30 मिनट पे चली जाती है। तो ये 9:35 पे जाएगी नेक्स्ट बस। तो जो पिछली बस है वो कितने बजे चली गई होगी? 9:05। 9:05। अब जब पैसेंजर ने पूछा तो इंक्वायरी क्लर्क ने क्या बताया था? बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट 10 मिनट्स एगो, 10 मिनट पहले बस जा चुकी है। इट मीन्स क्या टाइम हो रहा होगा वो जब उसने पूछा? बस निकले हुए 10 मिनट हो चुके हैं। 9:50। यानी 9:15 बजे वो इंक्वायरी कर रहा था, तो उसमें इंक्वायरी क्लर्क ने बताया कि 10 मिनट पहले तो चली गई है बस, और अगली जो बस जाएगी वो 9:35 पे जाएगी। और क्वेश्चन के शुरू में हमें दे रखा था कि हर 30 मिनट्स पे बस जाती है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट लॉजिक बेस्ड होंगे, डायरेक्ट कोई फार्मूला ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, Manish left home for the bus stop 15 minutes earlier than the usual time. It takes 10 minutes to reach the bus stop from the home. He reached bus stop earlier today at 8:40 a.m. What is his usual time of leaving home? तो मनीष क्या होता है, आज 15 मिनट पहले घर से आ गया, निकल गया बस स्टैंड के लिए। उसे 10 मिनट लगते हैं अपने घर से बस स्टॉप पहुंचने में, और आज जब वो जल्दी निकला तो कितने बजे पहुंच गया? 8:40 पर वो पहुंच गया बस स्टैंड। तो बताओ यूजुअली वो नॉर्मली कितने बजे निकलता था? तो जो भी टाइम दे रखा होता है वहीं से शुरू करते हैं। 8:40 AM दिख रहा है हमें, यहाँ लिख लो 8:40 AM। ये कहाँ पहुंच गया है? अर्लियर बस स्टॉप, बस स्टॉप पे पहुंच गया है। बट ये इसका यूजुअल टाइम नहीं है, ये कौन सा टाइम है? अर्लियर। सर 8 o'clock होगा। देख लेते हैं क्या है। 8 AM। तो 8:40 पे वो पहुंच गया है बस स्टॉप, और जल्दी पहुंचा है ये। और घर से उसे कितना टाइम लगता है बस स्टॉप तक पहुंचने में? होम से बस 10 स्टॉप minutes। 10 minutes। तो अगर 8:40 पे वो बस स्टॉप पहुंचा है तो घर से कितने बजे चला होगा? कितने बजे चला होगा? 8:30। सर 8:45 आंसर है, 8:45 है। यस, 8:45 आंसर। तो ये उसका अर्लियर टाइम है। आज जल्दी चला ना, और कितनी जल्दी चला वो? 15 मिनट अर्लियर। यानी वो घर से कितने बजे निकलता था? भाई आज ये 15 मिनट पहले घर से जा रहा है, तब कितने बजे निकल रहा है? 8:30 पे। तो नॉर्मली कितने बजे निकलता होगा? 8:45। तो 15 मिनट बाद निकलता था ना, आज 15 मिनट पहले निकला है, तो वो घर से निकलता था 8:45। याद। तो देखो ये थोड़ा लॉजिक पर बेस्ड है, कोई फार्मूला ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन को देखो, जहां भी टाइम दे रखा हो उसको लिख लो, उसी से फिर रेफरेंस लो सब चीजों। 10 मिनट 15 मिनट ऐसा तो नहीं बना पाओगे। जब टाइम दिख गया 8:40, किसी चीज का 8:40 दिख गया, उसे लिख लो। तो वो बस स्टॉप पे पहुंचा है, जल्दी पहुंचा है 8:40 पर। घर से उसे 10 मिनट लगते हैं, यानी घर से 8:30 पे निकला होगा।
और क्वेश्चन में शुरू में दे रखा है आज वो 15 मिनट पहले निकल गया, तो 8:30 पे निकला है, वो कह रहा है 15 मिनट पहले यानी 8:45। ये क्वेश्चन करो। Monkey climbs 5 meter at beginning of each minute and then falls down 2 minute in the next minute, 2 meter in the next minute, and then start climbing again. ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे क्या है, ये मान लो एक पोल है, इस पोल के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, यहाँ पर है फ्लैग, कितनी हाइट पर है ये, 17 मीटर। यहाँ कोई फ्लैग है, ये 17 मीटर की हाइट पर है। वो क्या करता है, 8 बजे स्टार्ट हुआ, मंकी ने क्लाइंब करना शुरू किया, ठीक 8 बज रहे थे, तो पहले मिनट पे क्या करता है वो, कितना क्लाइंब कर जाता है, 5 मीटर। 5 मीटर, तो +1 मिनट पे वो 5 मीटर क्लाइंब कर गया। बट नेक्स्ट मिनट क्या होता है, वो 2 मीटर नीचे आ जाता। 2 मीटर वो फॉल नीचे डाउन। फॉल डाउन, यानी इफेक्टिवली वो कितना चला, 3 मीटर। 3 मीटर। तो हर 2 मिनट पे क्या हो रहा है, वो 3 मीटर चल रहा है, तो 17 मीटर फ्लैग कवर करने पे उसे कितना टाइम लगेगा, क्या होगा आंसर। देखो स्टैट के बहुत 8:11 AM। 8:11 है। देखो ये लॉजिक बहुत जगह तुम्हें मैंने बताया, शुरू में भी टाइम एंड वर्क में भी करा था, पंप इतना है, इतने 2 पंप मिलकर भरते हैं, तीसरा इतना खाली कर देता है, ये चीज रिपीट हो रही है, तो कितनी देर लगेगी। या ब्रिक बनाता है, ब्रिक वॉल तो 2 लोग बना रहे हैं, एक तोड़ देता है, तो कितना टाइम लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत किए थे, मैंने कहा था ये लॉजिक बहुत रिपीट होता है, तो उसी पर फिर से एक क्वेश्चन है। देखो हर 2 मिनट पे इफेक्ट, क्वेश्चन सर आप कंटिन्यू करिए क्वेश्चन। तो 2 मिनट पे 3 मीटर, तो पहले 2 मिनट पर 3 मीटर, नेक्स्ट 2 मिनट पे कितना होगा, फिर 3 मीटर। 3 मीटर। लेकिन ये 3 मीटर पूरा 3 नहीं है, ये क्या है, +5 है पहले मिनट पर, और नेक्स्ट मिनट पे ये क्या है, -2 है, तो ये 2 तरीके से ब्रेक है। तो हम देखो क्या करते हैं ऐसे में, ये कितना क्लाइंब करता है एक बार में, 5 मीटर, टोटल हाइट कितनी, 17, तो 17 - 5, 12 मीटर तक हम नॉर्मल प्रोसीड कर सकते हैं। तो 3 3 3 3, 8 मिनट में वो कितना पहुंच जाएगा, 12 मीटर। तो 8 मिनट पे वो 12 मीटर पहुंच गया, 12 मान लो यहाँ तक आ गया वो, 12 मीटर इन 8 मिनट्स। अब जो नेक्स्ट मिनट होगा तो उसमें वो कितना चढ़ेगा क्लाइंब, तो 17, तो 10 मिनट्स में हो जाएगा। 10 नहीं, 9th मिनट पे, अगले 1 मिनट में वो कितना क्लाइंब कर जाएगा, यस सर, यस। 5 करेगा सर, फिर 2 नीचे आएगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया, एट व्हाट टाइम विल ही फर्स्ट टच, तो वो उसको टच कर जाएगा 9th मिनट पे, हो सकता है फिर स्लिप हो जाए फिर चढ़े, वो अलग बात है, फर्स्ट कब टच करेगा वो, तो 8 9th मिनट मिनट में तक सर। ये, तो प्लस अगले 1 मिनट में क्या हो रहा होगा, फिर से 5 मीटर चढ़ रहा होगा, यानी कि 9 मिनट में 17 मीटर।
फिर स्लिप हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो हमें मतलब नहीं, क्योंकि पूछा फर्स्ट, पहली बार कब टच करेगा। तो देखो टाइम एंड वर्क में ऐसे करे थे क्वेश्चन कि 2 पंप भर रहे थे और एक एम्प्टी कर रहा था। तो जो भी भरने वाली कैपेसिटी है, जो भी चढ़ने वाली कैपेसिटी, पहले उसे टोटल में से माइनस कर लो। 17 माइनस 5 इज 12। अब इस 12 को नॉर्मली कि 2 मिनट में 3 चल रहा है, इस तरीके से तुम कर सकते हो कि हर 3 मीटर में उसे 2 मिनट लग रहा है, तो 4 इंटू 2, 8 मिनट में वो 12 तक पहुंचेगा और उसके बाद नेक्स्ट 5 में वो पूरा क्लाइंब कर लेगा। तो आंसर इज पहली बार कब टच करेगा, 8:09 AM, ये आंसर है। ठीक, क्लियर ये कॉन्सेप्ट। यस सर। अब आते हैं लास्ट इसका कॉन्सेप्ट। लास्ट में क्या होता है, कभी कभी दिया होता है कि टाइम का गेन या लॉस हो रहा है क्लॉक में। तो कभी कभी क्लॉक क्या होती है, फास्ट हो जाती है, तो वो क्या होती है, करेक्ट टाइम से आगे का टाइम दिखाएगी। जैसे मान लो कि टाइम दिख रहा है हमें 10:20, लेकिन करेक्ट टाइम कितना है 10:05, तो हम कहेंगे ऐसी क्लॉक क्या है, 15 मिनट फास्ट है। मतलब वो क्या कर रहा है, टाइम गेन कर रहा है, फास्ट चल रहा है। और कभी कभी क्लॉक क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। नॉर्मली तो स्लो ही होती है। तो क्या हो रहा होता है कि टाइम दिख रहा है हमें 9:30, लेकिन करेक्ट टाइम हो गया 9:35, तो हम कहते हैं कि स्लो हो गई है 5 मिनट से। तो कभी कभी क्वेश्चन जो इन्वॉल्व रहते हैं, तो लास्ट कॉन्सेप्ट क्लॉक का यही है कि क्लॉक क्या कर रहा है, टाइम गेन कर रहा है या टाइम लॉस कर रहा है, तो बताओ करेक्ट टाइम क्या है। या फिर क्लॉक पे ये टाइम दिख रहा है तो करेक्ट टाइम क्या हो रहा है, इस तरीके से। तो जैसे ये है, अ क्लॉक इज सेट राइट एट 10 AM टुडे। टुडे आज की बात कर रहे हैं, 10 AM पे हमने क्लॉक को सेट किया, यानी 10 AM पर बिल्कुल सही टाइम दिखा रहा था, सुबह के 10 बज रहे थे आज के दिन। अब क्या हो रहा है, इट लूजेस, यानी स्लो हो रहा है। क्लॉक क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, लूज कर रहा है 10 मिनट्स इन 24 आवर्स, यानी हर दिन में वो कितना स्लो हो जाता है, 10 मिनट्स। What will be the correct time when the clock indicates 9 AM on 7th day? यानी टुडे हमारा हो गया फर्स्ट डे, इसके बाद सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे एंड देन 7th डे। तो 7th डे पर टाइम क्या शो हो रहा है, 9 AM। तो बताओ उस वक्त करेक्ट टाइम क्या हो रहा होगा, क्योंकि ये जो टाइम शो हो रहा है, क्लॉक स्लो हो रहा है, यानी कि इससे ऊपर कोई टाइम हो रहा होगा, 9 प्लस कुछ टाइम हो रहा होगा। सर 10 बज रहा। 10, यस आई थिंक 10 ही आंसर है। एक बार देख लेते हैं क्या है। 10 भी। देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, पहले तो क्वेश्चन क्लियर है, क्या कह रहा है वो। यस सर। हमने क्लॉक को सेट किया है बिल्कुल सही टाइम पे 10 बजे सुबह, आज 7वें दिन, यानी एक दिन आज का, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7वें दिन सुबह के 9 बजे, जब क्लॉक में 9 बज रहा है तो उस वक्त करेक्ट टाइम क्या होगा। ठीक, तो हमें एक चीज तो समझ में आ रही है कि क्लॉक क्या कर रहा है, टाइम लूज कर रहा है। तो टाइम 9 से ज्यादा ही कुछ होगा होगा, ये स्लो हो गई हमारी क्लॉक। तो पहले हम देखते हैं एक्चुअल टाइम कितना हो गया है। टाइम इंटरवल बिटवीन जो 2 सिचुएशन है, यानी टुडे के 10 बजे और 7वें दिन के 9 बजे, कितना टाइम का गैप है। तो पहला दिन, अगले दिन के अगर 9 बज रहे होंगे या 10 ही लेके चलते हैं, तो कितने कितने दिन आवर्स का गैप हो गया होगा, 24।
देन फिर 24, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4, 5, 6, यानी कि 6 इंटू 24। बट 10 नहीं बज रहे, कितने बज रहे हैं? 9। तो 1 आवर और कम कर दो, यानी कितना गैप हो गया? 144 माइनस 1, 140। यानी आज के 10 बजे से 7वें दिन के 9 बजे तक कितने आवर्स हो गए? 140। ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या होता है, इस तरीके से निकालना होता है कि अच्छा ये 10 बज रहे हैं, कौन से दिन का क्या टाइम हो रहा है, तो कितने आवर्स हो गए? तो 143 आवर्स। ये क्लियर स्टेप? 143 आवर्स। यस सर। ठीक है, अब देखो 24 घंटे में 10 मिनट स्लो है क्लॉक, तो 24 घंटे में से 10 मिनट स्लो है, यानी एक्चुअल में कितना ट्रेवल कर रहा है वो? 24 आवर्स माइनस 10 मिनट्स। इसको हम लिख सकते हैं 24 माइनस 10/16। आवर्स में कर लिया दोनों, मिनट को भी। तो 24 माइनस 10/16, ये हो जाएगा 1/6, 1/6 हो जाएगा 143/6 आवर्स। तो हर 24 आवर्स में क्लॉक कितना चल रहा है? 143/6 आवर्स, क्योंकि 10 मिनट क्या कर रहा है वो? लूज कर रहा है, स्लो है ना ये। तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं इसमें कि क्लॉक के, जो हमारा क्लॉक है, गिवन क्लॉक के 143/6 आवर्स एक्चुअल टाइम के कितने आवर्स के बराबर है? 24 आवर्स। भाई 24 माइनस 10 मिनट कितने आवर्स हो गए? 143/6। तो जो हमारा स्लो क्लॉक है, अगर वो 143/6 आवर्स चल रहा है, तो एक्चुअल में टाइम कितना हो चुका है? 24 आवर्स। 10 मिनट स्लो था ना, वो 10 मिनट कम कर दिया। तो अगर क्लॉक ने 143 आवर्स चले स्लो क्लॉक में, तो एक्चुअल कितना टाइम हो गया होगा? बस ये करना है। तो 143/6 आवर्स का मतलब, अगर गिवन क्लॉक में 1 आवर होते तो एक्चुअल के कितने हो जाते? 24 इंटू 6 अपॉन 143 आवर्स। तो अब गिवन क्लॉक के 143 आवर्स हैं, तो ये कितने के बराबर होंगे? 24 इंटू 6 अपॉन 143 इंटू 140 इंटू 140। 143 से 143 कैंसिल, 144 आवर्स। यानी क्लॉक पे अगर हमें 143 आवर्स दिख रहा है, तो एक्चुअल में कितना हो गया है? 144 आवर्स, यानी 1 घंटा एक्स्ट्रा है। तो अगर गिवन क्लॉक में 9 बज रहे हैं, तो एक्चुअल में टाइम क्या हो रहा होगा? 9 + 10 आवर 10 10 ए। तो टाइम क्या हो रहा होगा? 10 ए। तो देखो इसकी थोड़ा सा वर्किंग अलग है। हम क्या कर रहे हैं, हमें जो क्लॉक टाइम पता है, वो जो भी गिवन क्लॉक है, स्लो है या फास्ट है, उसके आवर्स पता है, एक्चुअल टाइम नहीं पता। अगर एक्चुअल टाइम होता तो हम ज्यादा आसानी से कर सकते थे। फिर हम सीधे रिलेट कर देते कि 24 आवर्स में 10 मिनट, 1 आवर में इतने मिनट्स, तो इतने आवर में इतने मिनट्स। लेकिन वो तब कर सकते थे जब हमें एक्चुअल टाइम पता होता। यहाँ हमें एक्चुअल नहीं पता है, इसलिए हमने क्या करा, हमने देखा कि क्लॉक के हिसाब से कितना टाइम हुआ है? 143 आवर्स, और गिवन क्लॉक के 143/6, क्योंकि 10 मिनट कम होते हैं तो इतने आवर्स बन रहे हैं। तो इतने आवर्स अगर क्लॉक पे शो रहे हैं, तो एक्चुअल में कितने हैं वो? 24 आवर्स। तो 1 आवर
कितने होंगे, इतने होंगे, और 143 आवर्स कितने होंगे, 140। तो 143 आवर्स पे 9 बज रहे थे, तो 144 आवर्स पे 9 + 1 10 बज रहे थे। तो ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन था इस तरीके से। तो ये क्लॉक के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि शुरू में हमने किया, तो 1 आवर में मिनट हैंड, 1 आवर में पूरा चक्कर लगा लेता है मिनट हैंड, 360 डिग्री चलता है। तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 360 डिवाइड बाई 60, 6 डिग्री। आवर हैंड पूरे 12 घंटे में एक राउंड लेता है, तो 12 आवर्स में 360 होते हैं। तो 1 आवर में हो जाएंगे 360 बाई 12, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में चलेगा 30 बाई 60 हाफ, 0.5। तो ये इनका एक्चुअल मूवमेंट है। लेकिन हमारे लिए काम की चीज क्या है, हमारे लिए काम है एक्स्ट्रा। तो आवर हैंड 1 मिनट में 0.5 डिग्री मूव करता है और मिनट हैंड 6 करता है, तो मिनट हैंड एक्स्ट्रा चल जाता है 5.5 डिग्री। तो यही वो रिलेशन है जिसको हम आगे यूज करते हैं कि हर मिनट में मिनट हैंड 5.5 डिग्री एक्स्ट्रा चलता है आवर हैंड से। मूव दोनों कर रहे हैं, बट मिनट हैंड कितना एक्स्ट्रा चल रहा है, 5.5। तो इसके बेस पे ये कोइंसाइड अपोजिट परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन की हमने। कोइंसाइड क्या होता है, 12 आवर्स में 11 टाइम्स, 24 आवर्स में 22 टाइम्स। अपोजिट भी सेम, परपेंडिकुलर इनका डबल। कोइंसाइड 12 से 1 के बीच में नहीं होता, मिनट हैंड 6 से 7 के बीच में नहीं होता। अब जैसे ये क्वेश्चन है 3 o'clock में 2 हैंड कोइंसाइड, तो हमने क्या करा, 3 o'clock पे देखा मिनट हैंड 90 डिग्री पीछे है, और जब कोइंसाइड होंगे तो दोनों ओवरलैपिंग है, बीच में एंगल 0 है। तो मिनट हैंड ने क्या करा, ये 90 डिग्री एक्स्ट्रा चल गया आवर हैंड से। तो मिनट हैंड को 1 डिग्री मूव करने में 2/11 मिनट लगते हैं, ये याद रखो। 1 डिग्री के लिए 2/11, तो 90 के लिए 90 इंटू 2/11, तो 180/11 मिनट। तो 3 आवर 180/11 आंसर। अपोजिट, तो अपोजिट के केस में मिनट हैंड 180 डिग्री आगे हो सकता है और मिनट हैंड पीछे भी हो सकता है। अगर इधर का कोई टाइम होता 9-10 बजे का, तो मिनट हैंड पीछे होता। तो हमने क्या देखा, 2 o'clock पर 60 डिग्री पीछे था, और फिर जब वो अपोजिट हुआ तो 180 आगे। तो ये 60 पहले कवर किए उसने, फिर 180 आगे चला, यानी 240 डिग्री एक्स्ट्रा कवर किया। तो 1 डिग्री चलने में 2/11 मिनट, 240 डिग्री चलने पे 2/11। तो 2/11 से मल्टीप्लाई कर दो, 480/11, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 43 होल 7/11। टाइम बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock, हैंड्स आर परपेंडिकुलर, कब होंगे। तो परपेंडिकुलर के दो केसेस होते हैं। हमने देखा 4 o'clock पे 120 डिग्री पीछे था, तो पहली बार जब परपेंडिकुलर हुआ तो मिनट हैंड 90 से पीछे है। तो हमने कहा पहले 120 से पीछे था, अब 90 से पीछे, यानी 30 डिग्री से पीछे। तो 30 डिग्री चलने में कितना टाइम, 30 इंटू 2/11, ये टाइम आ गया। दूसरी सिचुएशन में मिनट हैंड आगे मूव कर गया, क्योंकि मिनट हैंड फास्ट होता है ओवर हैंड से, वो आगे निकल जाएगा और फिर 90 डिग्री बन रहा है। तो अब लीड कर रहा है 90 से। तो पहले 120 से जो पीछे था वो कवर किया उसने, और 90 डिग्री फिर आगे चला। तो 120 + 90, 210 एक्स्ट्रा। तो 210 इंटू 2/11 किया। मिरर इमेज का क्वेश्चन सिंपल है। 1 से 11 o'clock के बीच का टाइम है, 1160 से माइनस कर दो। 11 o'clock से 1 o'clock का टाइम है, तो 2360 से माइनस कर दो, टाइम आ गया। एंगल बिटवीन द टू हैंड ये लिख लो, जिससे भी पॉजिटिव आ रहा है वो आंसर। मिसलेनियस ये लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये रिपीटिशन वाला कई जगह कॉन्सेप्ट यूज होता है। फिर लास्ट गेन और लॉस की फास्ट या स्लो है, तो फिर हम ऐसे करते हैं। ठीक, कोई क्वेश्चन फिर आज की क्लास का क्लॉक से रिलेटेड।
एनी क्वेश्चन? ठीक है, नो नो सर। सर। ठीक है। तो आज अभी क्वांट की जो रिवीजन क्लास हो रही है वो अभी नहीं होगी, कुछ दिन बाद से शुरू होगी। ठीक है, तो अभी हम रीजनिंग की कर रहे हैं। ओके सर। अब तो इधर जीके जीएस क्लास बढ़ गई ना, तो थोड़ा भी बाद में शुरू करेंगे। ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं आज के। ओके सर, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह हाफिज़।